हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। कुछ तकनीकी प्रॉब्लम के कारण बीच में आप लोगों की क्लास नहीं हो पाई, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन आज से आप लोगों की क्लास रेगुलर चलेगी। आज मैं कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जो कि आपके एग्ज़ाम सीटीईटी, एमपीटीटी या अन्य राज्यों के टीईटी में पूछे जाते हैं। चलिए आते हैं टॉपिक पे। क्या है टॉपिक? एनसीएफ 2005। एनसीएफ के बारे में सर्वप्रथम हम लोग समझेंगे। नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क मीन्स राष्ट्रीय पाठचर्या का चर्चा का ढांचा। इसका संपादक डॉक्टर सिंघवी नामक मनोवैज्ञानिक कह लीजिए या विचारक कह लीजिए, लेखक कह लीजिए। चूँकि ये जो टॉपिक है एनसीएफ आपका, ये पर्यावरण से संबंधित है, तो आप लोग क्या कहेंगे कि डॉक्टर सिंघवी ने इसके एनसीएफ का क्या किया था, 2005 का संपादक किया था। अब देखिए, यह टॉपिक आप लोगों की इन्वायरमेंट का है, लेकिन मैं जैसे आप लोगों के गणित में भी एनसीएफ से पूछा जा चुका है, क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैं आप लोगों को यह जो बनाया हूँ, ये टॉपिक बनाया हूँ, ये आप लोगों के लिए मैं किसके लिए बनाया हूँ, गणित के लिए बनाया हूँ। इन्वायरमेंट के लिए भी मैं आप लोगों को टॉपिक उपलब्ध करा दूंगा एनसीएफ से। तो इसमें क्या है कि इसके संपादक कौन है? डॉक्टर सिंघवी हैं, इसके क्या है, संपादक हैं। अब राष्ट्रीय पाठचर्या की समीक्षा। अब इसमें क्या है कि राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 में बनाई जाने वाली इस तरीके की चौथी रूपरेखा है। ऐसी पहली तीन रूपरेखाएं 1975, 1988, 2000 में बनाई गई हैं। इसे इसे राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान परिषद एनसीईआरटी, जो हम लोग एनसीईआरटी होती है, द्वारा तैयार किया जाता है। यह पाठ्यक्रमों की रचना, नीति सुधार, अनुशासनों तथा शिक्षण में श्रेष्ठ प्रणालियों की आधारशिला होती हैं। ये सबसे क्या होती हैं? शिक्षा में, अनुशासन में, रचना, नीति में, ये क्या होती हैं? श्रेष्ठ प्रणालियों की आधारशिला होती हैं। अब इसमें क्या है, नोट करके है कि सिलेबस में बदलाव भी एनसीईआरटी ही करती है। मीन्स एनसीएफ 2005 के अनुसार जो सिलेबस में बदलाव किए जाते हैं वो कौन से करती है? एनसीईआरटी मीन्स राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान ही बदलाव करती है। अब एनसीईआरटी एनसीएफ 2005 के अनुसार। अब देखिए, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि यह टॉपिक जो एनसीएफ वैसे तो पर्यावरण के ऊपर होता है वैसे और क्या नाम से, लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को गणित के ऊपर लिया हूँ, क्योंकि गणित में भी ये एनसीएफ के सवाल कई बार पूछे गए हैं। ये आप लोगों का कम से कम 2 से 3 नंबर, 4 नंबर गणित और इन्वायरमेंट मिला के हर वर्ष लगभग पूछे जाते हैं। तो अब इसके अनुसार क्या है, गणित वह है जो बालक का गणितकरण करे। अब गणितकरण मीन्स क्या? अर्थात बालकों के व्यवहार में गणना का क्या करे, विकास करे। जैसे कि वो कई बालक होते हैं गिनने में या एक दिक्कत कर मतलब होने लगती है, उनको सही से हिसाब नहीं कर पाते हैं। तो गणित क्या है एनसीईआरटी 2005 के अनुसार? गणित वह है जो बालक का गणितकरण करे, अर्थात बालकों के व्यवहार में गणना का क्या करे, विकास करे। अब चलिए देखते हैं आगे। एनसीएफ 2005 में किसके बारे में चर्चा की गई है? तो इसमें नंबर 1, इसमें विचार तथा कार्य करने की आज़ादी के बारे में चर्चा की गई है। नंबर 2, दूसरों की भावनाओं व कल्याण के प्रति संवेदनशीलता के बारे में चर्चा की गई है। नंबर 3, नई परिस्थितियों में लचीले एवं रचनात्मक तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त करने पर चर्चा की गई है। नंबर 4 क्या है? लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भागीदारी की प्रकृति तथा आर्थिक प्रक्रियाओं एवं सामाजिक बदलाव को उन्मुख कार्य में हिस्सा लेने के ऊपर चर्चा की गई है। अब लोकतांत्रिक मीन्स क्या होता है? लोकतांत्रिक मीन्स होता है, आप शिक्षक कुछ गलत लिख दे, मान लीजिए शिक्षक बालक क्लास में बैठे हैं और शिक्षक कुछ गलत लिख रहे, या बालक को कुछ समझ में ना आए, तो बालक को खड़े होकर यह सवाल पूछने की या वो जो समझ में ना आए वो टॉपिक उसको पूछने की क्या है, आज़ादी है। जैसे अपना भारत देश क्या है, लोकतांत्रिक देश है। मीन्स कोई भी स्कीम अगर सरकार लेकर आती है और जनता के समझ में वो नहीं आती, जनता को लगता है कि यह गलत है, तो वो क्या कर सकती है, सवाल से उस स्कीम के बारे में प्रश्न पूछ सकती है। तो यही चीज़ यहाँ पे भी लिखा गया है लोकतांत्रिक में। अब देखिए, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा इस बात पर बल देती है कि पाठचर्या, पाठ्यक्रम व पाठ्य पुस्तक को क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, जो कक्षा के अनुभव को जो कक्षा के
अनुभव को बच्चों को प्राकृतिक तथा वातावरण से तालमेल बिठाने में शिक्षकों को समर्थ बना सकते तथा सभी बच्चों को अवसर उपलब्ध कराए। ये ऐसा एनसीएफ क्या कहती है कि जैसे फिर से आप लोग देख लेंगे इसको। एनसीएफ क्या कहती है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा इस बात पर बल देती है कि पाठचर्या पाठ्यक्रम व पाठ्यपुस्तक को स्थिर होना चाहिए जो कक्षा के अनुभव को बच्चों को प्राकृतिक तथा वातावरण से तालमेल बिठाने में शिक्षकों को समर्थ बना सकते तथा सभी बच्चों को अवसर उपलब्ध कराए। अब क्या है, गणित गणित शिक्षण के संबंध गणित शिक्षण के संबंध में एनसीएफ 2005 किन बातों पर बल देता है। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षा का मुख्य लक्ष्य बच्चों में गणितीयकरण की क्षमता का विकास करना है। मीन्स बच्चों में गणना करने की क्षमता का विकास करना है। इसका अर्थ है कि बच्चे किसी भी स्थिति के बारे में गणित की भाषा में विचार करना सीखें। देखिए आप लोग ये टॉपिक अगर देख लेंगे और फिर 2-3 बार देख लेंगे तो हमें लगता है कि आप लोगों को मैं ऐसे ये लेकर टॉपिक आया हूँ इतने सरल भाषा में कि आप लोग फिर इसको कभी भूलेंगे ही नहीं। जब भी एग्ज़ाम देने जाएंगे आप लोगों को आराम से समझ में आ जाएगा। बहुत सरल भाषा में लिया हूँ, आप लोग देखेंगे तो कमेंट जरूर करेंगे, बताएंगे कैसा है। तो क्या है कि इसका अर्थ है कि बच्चे किसी भी स्थिति के बारे में गणित की भाषा में विचार करना सीखें ताकि गणित के साधनों व तकनीकों का उपयोग किया जा सके। इसमें विशेषकर क्या है, गणित में चित्र बनाना, मीन्स चित्र बनाना, जैसे ऐसे मान लीजिए चित्र बन गया, गोला बना दिया तो ये क्या है, वृत्त का चित्र है। तो इसमें क्या हो, चित्र बनाना होगा, चरों का चुनाव करना, जैसे चर मीन्स एक्स वाई जेड का क्या करना, चुनाव करना, और समीकरण बनाना, जैसे एक्स प्लस वाई इजिकल टू 0 या एक्स प्लस वाई इजिकल टू 2। तो ये क्या होगा, समीकरण बनाना होगा, ये होगा चरों का चुनाव करना, और ये क्या होगा, आपका चित्र होगा। ठीक, तो आप चलिए आगे देखते हैं क्या है। तर्क के आधार पर निष्कर्ष निकालना, मीन्स जैसे गणित क्या होती है, तर्क का विषय ही होता है, आप लोग पहले ही पढ़े होंगे। तो तर्क के आधार पर क्या निकालना, निष्कर्ष निकालना। जैसे आप लोग जब समीकरण हल किए होंगे तो एक्स प्लस वाई इजिकल टू 0, तो इसमें यह भी होता है कि उत्तर की जांच कीजिए। तो उत्तर की जब जांच करते हैं तो वहाँ क्या होता है, तर्क होता है, और तर्क के आधार पर क्या होता है, उत्तर, वहाँ पे निष्कर्ष निकाला जाता है उत्तर का। ठीक, अब देखिए क्या है कि एनसीएफ 2005 में तथाकथित रचनावाद पर बहुत कुछ कहा गया। इस पद का अर्थ बताइए। रचनावाद के पद, जो ये पद है रचनावाद, इसका पूछ रहे हैं कि अर्थ बताइए। तो देखिए आप लोगों को मैं बहुत सटीक लिया हूँ, इससे आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। देखिए, रचनावाद मूल रूप से यह मानता है कि ज्ञान को यह समझकर बाहर नहीं निकाल देना चाहिए कि उसे बच्चे के सिर में डालकर खाली करना है। मतलब जैसे कि ज्ञान, यह रचनावाद मानता है कि यह नहीं कि मान लीजिए कोई टॉपिक आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उसको रटा दीजिए बस वो उसके समझ में आ जाए, ऐसा नहीं करना। इसके विपरीत यह मानता है कि अर्थपूर्ण अधिगम, मतलब कि जो अधिगम जो उसको सिखाया जाए वो क्या हो, अर्थपूर्ण अधिगम के अंतर्गत बच्चों द्वारा अपने ज्ञान का निर्माण करना स्वयं शामिल है। मतलब कि जैसे आप उसको अर्थपूर्ण अधिगम जब कराएंगे तो क्या होगा कि वो स्वयं से भी अपने जो ज्ञान का निर्माण है वो स्वयं ही करने लगेगा। अब क्या है, यह शिक्षार्थियों को सक्रियता से व्यस्त रखकर क्रियात्मक रूप से होता है। स्कूलों को इसके लिए बच्चों को हर एक संभव अवसर उपलब्ध करवाने चाहिए। अरे भाई, जब ऐसे अवसर उपलब्ध करवाएंगे शिक्षक तो वहाँ पे क्या होगा, प्रत्येक बच्चा जो होगा वो क्या होगा, सृजनशील होगा। मतलब उसके अंदर क्या होगी, क्रिएटिविटी उत्पन्न होगी, और वह किसी भी विषय के बारे में, मान लीजिए कोई इतिहास के बारे में, कोई भूगोल के बारे में, कोई विज्ञान के बारे में, कोई गणित के बारे में, तो उनके अंदर क्या हो जाएगी, धीरे धीरे क्रिएटिव क्षमता क्या होगी, उपलब्ध होने लगेगी, मतलब उत्पन्न होने लगेगी, और क्या होगी, विकसित होगी। तो इससे जो हो बालक का है वो क्या हो जाएगी, रटंत प्रणाली जो है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। वो क्या करेगा, धीरे धीरे समझने की कोशिश करने लगेगा। तो वही चीज़ एनसीएफ इसमें बताया है, हर एक संभव अवसर उपलब्ध करवाना चाहिए। अब क्या है कि सकारात्मक रूप से भाग लेने के लिए आवश्यक है कि छात्र छानबीन, पूछताछ, अन्वेषण एवं वाद विवाद का अनुप्रयोग एवं चिंतन करें, जिससे अर्थपूर्ण समझ पैदा हो, अवधारणा को आत्मसात करने एवं नए विचारों की रचना करने।
रचना कर सके। आत्मसात मीन्स क्या है कि जैसे आत्मसात को पहले वो सुने, फिर उसका अधिगम करे, फिर उसका अंदर अपने जब उसके अंदर चिंतन उसका करे तो उसी को क्या कहते हैं, आत्मसात कहते हैं। मतलब जैसे कि सीधे शिक्षक बताए फिर उसको क्या करे बच्चा अपने दिमाग में मतलब जैसे उसको सुने, फिर अधिगम करे, फिर उसका क्या करे, चिंतन करे, तो इससे क्या होगा, आत्मसात करने तथा नए विचारों की रचना कर सके। यही चीज़ इसमें क्या है, बताया गया है। ठीक, तो इसको आप लोग देख लेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एनसीएफ, हर बार लगभग सीटीईटी में पूछा जाता है। अब मुझे आशा है कि जो मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर आया हूँ वो आप लोगों को अच्छे से अच्छे समझ में आया होगा। आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।